हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस की वर्कशीट 8 करने वाले हैं। डेट है इसकी 4 अगस्त 2021 और इसको स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। स्टेट योर एज, अपनी एज बताइए, यहाँ पर आप लिख लेंगे। कैन यू टेल अबाउट मेंबर्स ऑफ योर फैमिली एज टू व्हाट डिड दे ईट, व्हाट डिड दे वियर, व्हाट स्पोर्ट डिड दे प्ले। क्या आप अपने परिवार वालों के सदस्यों की कुछ जानकारी बता सकते हैं कि जैसे वो क्या खाते हैं, क्या वो पहनते हैं, कौन सा स्पोर्ट वो खेलते हैं, उन्हें कौन सा चीज़ खेलना पसंद है। तो हाँ, अपने परिवार वालों की तो हम सारी चीज़ बता सकते हैं। Can you tell about your ancestors who were living about 2000 years before your birth? As to what did they eat, what did they wear, what sport did they play, in which type of houses they live in? अब देखिए, एंसेस्टर्स क्या होते हैं। एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वज। क्या आप अपने पूर्वज के बारे में बता सकते हैं जो आपसे 2000 साल पहले जन्मे हों, आपके जन्म से 2000 साल पहले वो हों, और वो लोग क्या खाते होंगे, क्या पहनते होंगे, कौन सी स्पोर्ट यानी क्या खेलते होंगे, और कैसे घरों में रहते होंगे। तो देखिए, पूर्वजों के बारे में तो हम नहीं बता सकते, हम तो तब थे नहीं, तो हम कैसे बता सकते हैं, तो हम नो लिख सकते हैं। देन हाउ कुड वी नो अबाउट देम, अगर हम उनके बारे में नहीं बता सकते तो हम उनके बारे में जानते कैसे हैं। तो देखिए, वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैम थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। हम अपने पूर्वजों यानी एंसेस्टर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं कुछ सोर्सेज के द्वारा, जैसे के लिए मैन्युस्क्रिप्ट। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। और देखिए, ये आपके हिस्ट्री का चैप्टर है जिसका पढ़ना, देखिए वर्कशीट में भी आपके इसी चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये जो चैप्टर है आपकी हिस्ट्री का, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि ये वर्कशीट उसी चैप्टर से रिलेटेड है। आइए अब जानते हैं कि आप अपने पूर्वजों को कौन कौन से सोर्सेज के द्वारा पहचान सकते हैं, मतलब जान सकते हैं उनके बारे में। तो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये है एक मैन्युस्क्रिप्ट। हैंड रिटन बुक्स इन द पास्ट वर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मैन्यू विच मीन्स हैंड। अब देखिए, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है कुछ ऐसी किताबें जो कि हाथों से लिखी गई हों। पहले के ज़माने में इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता था, अभी भी हम इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट ही कहते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट नाम कैसे पड़ा इनका, ये एक लैटिन वर्ड है मैन्यू से इसका नाम मैन्युस्क्रिप्ट पड़ गया। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ। अब देखिए, मैन्यू का क्या मतलब होता है, मैन्यू का मतलब होता है हाथ, और स्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ संदेश। तो हाथों से लिखा हुआ मैन्यू, स्क्रिप्ट का मतलब संदेश, यानी हाथों से लिखा हुआ कोई भी चीज़ या संदेश, ठीक है। These were usually written on palm leaf or the specially prepared bark of a tree known as the birch which usually grows in the Himalayas। अब ये मैन्युस्क्रिप्ट पहले के ज़माने में कहाँ लिखे जाते थे, या तो किसी पत्ते पर लिख दिए जाते थे, या फिर जो आपने पेड़ देखे होंगे, इस तरीके से पेड़ होते हैं, पेड़ की ये जो बार्क होती है, यहाँ से काटकर पेड़ों की इन पर लिख दिया जाता था, ठीक है, पेड़ों की बार्क पर। और पेड़ों की बार्क जहाँ को हम क्या कहते हैं, एक स्पेशल ट्री हुआ करता था, वहाँ पर एक बार्क बनाई जाती थी पेड़ की, जिसे हम बिर्च कहते थे। और वो बिर्च ज़्यादातर हमें हिमालय यानी पहाड़ों के इलाकों में ही देखी जाती है, वो बिर्च, ठीक है, उस पर भी लिखे जाते थे मैन्युस्क्रिप्ट। दीज बुक्स डील्ड विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, द लिव ऑफ किंग्स, मेडिसिन्स एंड साइंस। अब मैन्युस्क्रिप्ट में होता क्या है, इसमें क्या लिखा जाता है, इसमें कुछ भी लिख दिया जाता था, मतलब उसका कोई टॉपिक नहीं था कि पर्टिकुलर यही चीज़ लिखी जाएगी, कोई भी सब्जेक्ट लिख दिया जाता था। जैसे के लिए अगर कोई भक्ति, रिलीजियस या फिर बिलीव्स के बारे में लिखना है, वो लिख दिया जाता था। प्रैक्टिसेस यानी किस तरीके से पूजा पाठ करना है, क्या क्या करना है, वो सब मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा जाता था। राजाओं की कहानी लिखी जाती थी कि पहले राजा कौन कौन से, किन किन ने उनकी जीतों के बारे में लिखा जाता था। मेडिसिन्स, दवाइयों बनाने के बारे में लिखा जाता था, आयुर्वेदिक दवाइयाँ। और साइंस के बारे में, जितनी भी उधर साइंस होगी पहले के ज़माने में, उस सब के बारे में मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा जाता था, ठीक है। तो ये सब कौन लिखते थे, महर्षि वगैरह, मुनि वगैरह लिखते होंगे मैन्युस्क्रिप्ट में, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस क्या है, इंस्क्रिप्शंस से भी हमें अपने पूर्वजों का पता चलता है। दीज आर राइटिंग ऑन अ रिलेटिवली हार्ड सर्फेसेस सच एज स्टोन और मेटल। अब देखिए, इन सबके नाम आपको याद में रखने हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शंस भी जैसे हमने बहुत हार्ड सरफेस ले लिया, एक पत्थर ले लिया या मेटल ले लिया, पत्थर या मेटल के ऊपर गाड़ कर लिखे जाने को हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो पहले के ज़माने में पत्थर ले लिए जाते थे, मेटल ले लिया जाता था, जैसे लोहा ले लिया, लोहे का हमने इस तरीके से लोहा ले लिया और उसके ऊपर पत्थर से गाड़ कर जो लिखा जाता है उसे हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन। अब क्यों लिखा जाता था, क्या लिखा जाता था, ये सब हम पढ़ते हैं।
Sometime king got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. जो राजा महाराजा हुआ करते थे पहले के ज़माने में वो इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे। अब राजा के जो नौकर बोल सकते हैं हम लोग, मतलब राजा के जो भी लोग हुआ करते थे, राजा उनको बुलाते थे और पत्थर पर गाड़ गाड़ कर उनसे लिखवाया करते थे। अब राजा क्या लिखवाया करते थे, कोई भी ऐसा ऑर्डर, उनका कोई ऑर्डर है अपनी जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए, तो वो इंस्क्रिप्शन पर लिखवा देंगे, पत्थर पर गड़वा गड़वा कर लिखवा देंगे, जिससे जो उनकी जनता है, जो उनकी प्रजा है, वो उस इंस्क्रिप्शन को पढ़ सके और जो भी राजा ने लिखवाया है इंस्क्रिप्शन पे उसका फॉलो कर सके उसको। ठीक है, देयर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल। एक तो ये इंस्क्रिप्शन हो गया कि राजा लिखवाया करते थे अपना ऑर्डर जिसको उनकी प्रजा माना करती थी। दूसरे टाइप के इंस्क्रिप्शन कैसे होते हैं, जहां पर आदमी और औरत, राजा, क्वींस के बारे में, मतलब राजा या क्वींस ज़्यादातर, देखिए एक टाइप के इंस्क्रिप्शन हमने ये पढ़े कि राजा अपना संदेश या ऑर्डर लिखवाते थे। दूसरे टाइप के इंस्क्रिप्शन होते हैं जो कि लोगों के द्वारा लिखे जाते थे, जैसे लोग अपनी कहानी बताना चाहते हैं तो वो इंस्क्रिप्शन पर लिख देंगे। महाराजा वगैरह अपनी कहानी, जैसे महाराजा की आज किसी जंग में जीत हो गई तो वो एक इंस्क्रिप्शन लिखवा देंगे कि आज मैंने इस जंग को जीता। इस तरीके से इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे। तो ये होते हैं इंस्क्रिप्शंस। रिमेन एंड स्कल्पचर, अब हम पढ़ेंगे रिमेन्स और स्कल्पचर्स के बारे में। इनसे भी हमें अपने पूर्वजों का पता चलता है। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। पुराने ज़माने में भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो बनाई जाती थी, उनका यूज़ किया जाता था। द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंसेज यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो पहले के ज़माने में काफ़ी सारी बिल्डिंग भी हुआ करती थी। अब बिल्डिंग टूट गई अब तो बहुत साल हो गए, लाखों साल हो गए ना पहले के। अब तो 2021 चल रहा है, तो जो बिल्डिंग्स हैं पहले बनाई जाती होंगी उनके रिमेन्स मिले हैं, यानी अगर बिल्डिंग टूट गई है तो पत्थर वगैरह गिरे हुए मिले हैं, एंड ब्रिक, ईट वगैरह गिरी हुई मिली हैं, पेंटिंग मिली हैं पुराने ज़माने की, स्कल्पचर मिली हैं यानी मूर्तियाँ वगैरह मिली हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये वाली पिक्चर आप देखिए, इसमें घड़े मिले हैं पुराने, देखिए स्कल्पचर वगैरह मिले हैं। तो पुराने ज़माने की काफ़ी सारे रिमेन्स बचे हैं। अब जो चीज़ लोग बनाया करते थे वो काफ़ी मजबूत हो तब तो अभी तक वो बची है, लॉन्ग टाइम तक वो बच सकती है। अब हो सकता है पहले के पौधे ना बचे हों, लेकिन ये जो मूर्ति वगैरह हैं तो काफ़ी हार्ड हुआ करती थी, आयरन वगैरह की बना हुआ करती थी, तो ये अभी तक बची हुई हैं। ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फॉर ऑफ हार्ड, ये हमने पढ़ लिया। आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल ईट इन द पास्ट। अब पहले के ज़माने में लोग क्या खाया करते थे, इसे पता लगाने के लिए आर्कोलॉजिस्ट ने क्या किया है, एनिमल्स, बर्ड्स और फिश की उन्हें हड्डियां भी मिली हैं, यानी पहले के ज़माने में भी लोग एनिमल, बर्ड और फिश को खाया करते थे मारकर। प्लांट रिमेन सर्वाइव फार more rarely if seeds of grain or pieces of wood have been burnt, और प्लांट वगैरह भी बनाए हुए हैं, मतलब पहले की काफ़ी चीज़ें बची हुई मिली हैं, आग वगैरह की राख बची हुई मिली है। तो इससे पता चलता है कि पहले के लोग भी कैसे कैसे उनकी लाइफस्टाइल थी, वो क्या किया करते थे। ठीक है, तो देखिए आर्कोलॉजिस्ट, अब मैंने यहाँ पर आर्कोलॉजिस्ट का नाम लिया था। आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं? Archaeologist. Those who study the object made and used in the past are called archaeologists. ऐसे लोग जो पुराने यानी पास्ट के बारे में जाना करते हैं उनको हम आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने पिछला हिस्ट्री पढ़ी हुई है और उन्हें पता है कि पहले के लोग क्या क्या हुआ करते थे। आर्कोलॉजिस्ट जो है वो पहले के ज़माने की खोज करते हैं कि पहले के ज़माने में क्या क्या रिमेन्स हैं, क्या क्या इंस्क्रिप्शंस हैं। ठीक है, ये आर्कोलॉजिस्ट होते हैं। अब क्वेश्चन 1 है, इसके क्वेश्चंस पर आते हैं। वेयर वर द मैन्युस्क्रिप्ट रिटन, मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ लिखी जाती थी? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मैन्युस्क्रिप्ट ज़्यादातर पत्ती पर लिखी जाती थी या फिर एक बार्क पर लिखी जाती थी। तो इसका आंसर कैसे करेंगे हम लोग, ये देखिए, ये इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। They are usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the beech which grows on Himalayas। इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो पाल्म लीफ पे लिखी जाती थी या फिर बार्क पे लिखी जाती थी, जिसे हम पेज बोलते हैं, और वो हिमालयस में ग्रो होता है। ये आंसर नंबर 1 हो गया। देखिए बच्चों, टैलेंट कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। टैलेंट कंपटीशन में आपको अपनी वीडियो भेजनी है बनाकर 5 मिनट से कम, और कहाँ भेजनी है ये सारी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगी, उसमें जाकर आपको मिल जाएगी। और इस कंपटीशन में सरप्राइज गिफ्ट और प्राइजेस मिल रहे हैं, तो ज़रूर हिस्सा लीजिएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाई डिड रूलर्स मेक इंस्क्रिप्शन? अब जो राजा महाराजा हैं वो इंस्क्रिप्शंस क्यों बनवाते थे? तो अभी हमने पढ़ा, इसका आंसर ये आ जाएगा। रूलर्स मेक इंस्क्रिप्शन टू गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। राजा इसलिए बनवाते थे इंस्क्रिप्शन जिससे वो अपना ऑर्डर लिख सकें और प्रजा उनकी उन्हें पढ़ सके, उनके ऑर्डर को रीड कर सके और फॉलो कर सके। आंसर नंबर 2 ये हो गया। आंसर नंबर 1 ऊपर वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, हु आर कॉल्ड द आर्कोलॉजिस्ट? आर्कोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? तो अभी ये रहा, ये आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, आंसर 3, इसको आप इधर लिख लेंगे। आर्कोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? दोज हु स्टडी द ऑब्जेक्ट मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट। जो पुरानी हिस्ट्री को समझते हैं और जानते हैं, खोजते हैं, उनको हम आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। तो वर्कशीट हमारी फिनिश होती है। कैसी लगी जरूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।